जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, ये वीडियो विशेष करके उन बच्चियों के लिए, उन बहनों के लिए है जिनका बहुत सारे प्रयत्न करने के बावजूद विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है। तो बहुत ही अच्छा समय है कार्तिक महीने में माता कात्यायनी के व्रत का नियम पूर्वक पालन करना। उसकी पूरी विधि आप इस वीडियो लिंक को टच करके देख सकते हैं और करने के बाद मेरा भरोसा है कि 100% भगवान की कृपा से, आपकी तपस्या से अतिशीघ्र आपका विवाह अच्छे सुयोग्य वर के साथ संपन्न हो जाएगा। कार्तिक महीने का बहुत बड़ा महत्व है और इसका जो नियम है कि प्रातः सूर्योदय के पहले हम स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में। जो लोग रात में जॉब करते हैं उनके लिए संभवतः छूट मान लिया जाएगा। इसके साथ में ही हमें भूमि में शयन करना चाहिए। बेड अथवा खटिया इत्यादि पर हमें नहीं सोना चाहिए। चौकी के लिए मनाही नहीं। तो देखा जाए तो चौकी और बेड लगभग एक जैसा ही है, पर जो रेगुलर आप बिस्तर प्रयोग में लेते हैं उनसे हट करके सामान्य धुला हुआ बिस्तर हमें प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ में ही हमें आहार की शुद्धि रखनी चाहिए। कम से कम लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल महीने भर नहीं करना चाहिए जो लोग व्रत रहते हैं। वैसे तो द्विदल त्याग की भी बात आई है। द्विदल मतलब दाल। दाल में मूंग भी आती है, मसूर भी आती है, राई सरसों भी आता है और अरहर की ये आता है, अरहर की दाल आती है, मटर आता है। इन सब का प्रयोग, फिर राजमा इत्यादि भी आजकल लोग प्रयोग में लेते हैं। ये सब का हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक समय भोजन करना शाम के 4 बजे के आसपास उत्तम माना गया है, पर इतना सब नहीं कर सकते हैं तो भी आप दोनों समय प्रॉपर सामान्यतः भोजन ग्रहण कीजिए बिना लहसुन प्याज का। पर ये मसूर का दाल इत्यादि का, बैगन इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो करना क्या है? एक तो माला का जाप करना है, उसके पहले नित्य हमें स्नान करना है, उसके बाद धुले हुए वस्त्र पहनने हैं और इस पूरे महीने में तुलसी मैया जी की विशेष सेवा करनी है। विशेष सेवा अगर तुलसी जी घर में नहीं है तो बहुत छोटा पौधा नहीं, थोड़ा सा बड़ा पौधा लाएं ताकि तुलसी विवाह भी आप आगे उन्हीं तुलसी मैया जी का संपन्न कर पाएं। तो नया पौधा ले आइए, ला करके बढ़िया उनको अच्छी जगह पे विराजमान कर दीजिए। थोड़ा धूप वगैरह लगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रातः स्नान के पश्चात उनमें चंदन नहीं लगाना चाहिए। जैसा छोटा बड़ा पेड़ हो, हल्का सा जल अर्पण कर दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए और दीप इत्यादि कर दीजिए और उनको भोग लगा दीजिए कुछ भी मिष्ठान का। और संध्या में पुनः जो है उनका दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन फिर अब तुलसी विवाह के साथ संपन्न करने से एक पूरी विधि पूर्ण हो जाती है। तुलसी जी की पूजा के साथ में ही आंवले का वृक्ष अगर आसपास है, कंफर्टेबल ढंग से मिल सकता है, अथवा आप खरीद करके अपने घर में प्लांट में गमले में लगा सकते हैं, तो आंवले के वृक्ष की भी पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमें करना क्या है? एक तो नियम संयम से रहना है, सूर्योदय के पहले स्नान करना है और नित्य कात्यायनी माता के व्रत का अनुष्ठान करना है, जो 21 दिनों का नियम है। इस बीच में पूरे महीने में आप कोई नियम आपने प्रारंभ कर दिया, पीरियड्स वगैरह आ गए तो कोई बात नहीं, उन 5-6 दिन जो है आपको जो है पूजा नहीं करना है, जाप नहीं करनी है। और इसके बाद में लेकिन जिस तरह आप भोजन करते हैं अथवा फलाहार रहते हैं उस नियम को पालन करना है। पूजा किसी और से संपन्न करा देना है। जो कात्यायनी माता का व्रत का अनुष्ठान है पूरा महीना तो 3 दिनों का है, जो भी 20 अक्टूबर से पूर्णिमा से प्रारंभ हो रहा है। पर वो जो अनुष्ठान का नियम है वो 21 दिनों का ही मुख्यतः नियम है, पर स्नान तो हमें पूरे महीने भर करना है। तो मान लिया शुरुआत में अगर पीरियड्स आने की बात हो तो 1 आध हफ्ते के बाद में आप प्रारंभ कीजिए, जिससे पूरा 21 दिन आपको प्राप्त हो जाए। अथवा उस प्रकार से आप देख करके टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। नहीं हो पाए मान लिया 15 दिन के बाद पीरियड्स की डेट से, तो उसमें आप 15 दिन के बाद प्रारंभ कर दीजिएगा अनुष्ठान। भले ही वो 1 हफ्ता अगले महीने में निकल जाएगा, वो भी बहुत उत्तम महीना है, मार्गशीर्ष महीना है, पर बीच में गैप ना हो इस बात का हम ध्यान रखें। लेकिन कार्तिक महीने के नियम के अनुसार स्नान और भोजन की व्यवस्था आपको अभी से करना उत्तम रहेगा। तुलसी जी की पूजा करना उत्तम रहेगा। तो तुलसी जी की पूजा करनी है और प्रातः स्नान करना है
और कात्यायनी माता का व्रत करना है। इसके साथ में जो लोग कन्हैया जी के भक्त हैं वो कन्हैया जी की भी पूजा विशेष रूप से करते हैं और करना चाहिए। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। बहुत ही अच्छा अवसर है, इसका अधिक से अधिक लाभ लीजिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।